नमस्कार। संतों सहज समाधि भली। संत कबीर की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। समाधि की बात भी हम इसमें करेंगे और ये वास्तव में जो बात है, ये जो पंक्तियां हैं, ये अंतिम अवस्था, ये पूर्णता की बात है, जिसमें संत कबीर पूर्णता की बात कह रहे हैं कि वास्तव में योगी, संत, सिद्ध या जिसने सत्य को जाना है, उसे कैसे कैसे रहना चाहिए, ये उसकी बात है, पूर्णता की बात। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है, ज़रूर जानना चाहिए आपको। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो आपको पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की अपने चैनल पर, तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संतों सहज समाधि भली। संत कबीर कह रहे हैं, संतों सहज समाधि भली। आँख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नैना साहिब देखूं, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली। समाधि ये शब्द, अगर आप महर्षि पतंजलि की योग दर्शन की हम बात करें, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, तो उसमें अष्टांगिक योग मार्ग की बात महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया योग के 8 अंग, जिसमें अंतिम सबसे ऊंची बात समाधि है। समाधि मतलब उस तत्व से समानता, उस आदि तत्व, उस परम तत्व से समानता हो जाए। हमारा मन, ये जो मन अभी बार बार भटक रहा है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, या यूं कहें जो अहम भाव है, ये वैसा हो जाए, जैसा इतना शांत हो जाए, इतना निर्मल, इतना शुद्ध हो जाए जैसा वो आदि तत्व है। तो उससे समत प्राप्त कर लेना, यही समाधि है। लेकिन ये जो समाधि है, जैसे जैसे योग के चरण घटित होते हैं, जैसे जैसे आप साधना की उच्चतम अवस्थाओं में पहुंचते हैं, आपका मन उस अवस्थाओं से, साधना की अवस्था से गुजर चुका होता है, और जब अंतिम पड़ाव हमें मिलता है, पूर्णता की स्थिति मिलती है, अभ्यास करते करते, तो जो समाधि घटित होती है, अब महर्षि पतंजलि योग दर्शन में सबीज और निर्बीज 2 प्रकार से समाधि की बात करते हैं, और पूर्णता में बिल्कुल कुछ नहीं रह जाता जब वो समाधि घटित होती है। लेकिन ये जो समाधि होती है, संत कबीर और योगियों ने अनुभव किया कि ये समाधि भी हमेशा नहीं रहती। हमेशा आप समाधि में नहीं रह सकते। समाधि से आप फिर आएंगे, फिर लौटेंगे। मन हमेशा समाधि उस तत्व से एक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उससे सदा एक रहा इस शरीर के साथ, तो शरीर नहीं रह पाएगा, शरीर रह ही नहीं पाता, फिर लौट आएगा, फिर लौट आएगा। इस शरीर में अगर आपको रहना है, खाना है, पीना है, देखना है, तो आप उस समाधि में हमेशा नहीं रह सकते। समाधि में जब आप रहेंगे तो यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर संत कबीर क्या कह रहे हैं, जब बार बार समाधि टूटी तो संत परेशान हो गए। जो सिद्ध, जो योगी थे, उन्होंने कहा कि बात है कि अब हमेशा तो मन वैसा रहता नहीं, मन में फिर वही चीजें आ गई, वही चीजें, सब कुछ वैसा ही हो गया। जब लौटेगा समाधि, जब समाधि रहेगी, तब मन की बात ही दूसरी होती है। ये सब नहीं रह जाते, सारे विकार विकार रह ही नहीं जाते, अरे मन ही नहीं रह जाता। समाधि का तो अर्थ ही है। लेकिन जब वो लौटता है, फिर आएगा, वो समाधि टूटेगी। देखिए, अगर आप सुनते हैं पुराणों कथाओं में, तो शिव की भी समाधि बार बार भंग होती है, बार बार समाधि से लौट आते हैं। फिर क्या करें? तो संत कबीर कह रहे हैं कि संतों सहज समाधि भली, मतलब इस अवस्था तक पहुंच जाओ कि हमें अब समाधि लगाने की जरूरत न पड़े। अब उससे ऐसे एक हो जाओ कि चलते फिरते, उठते बैठते और आगे पहुंचो, खाते पीते, देखते सुनते हमेशा समाधि लगी रहे। वो सहज समाधि, पूर्णता की स्थिति। एक बार उससे एक हो गए तो ऐसा संभालो स्वरूप को कि ये सदा
ऐसा साध लो कि ध्यान इससे हटे ही ना। यही सहज समाधि है और सारी चीजें होती रहे। ये सहज समाधि है। संतों सहज समाधि भली। वो ध्यान करने वाली एकांत में बैठकर और समाधि में चले जाना, ये हमेशा रहेगी नहीं। ऐसा कब तक करते रहोगे? फिर लौटोगे, फिर लौटोगे, तो फिर करें क्या? संत कबीर ने कहा, संतों सहज समाधि भली। आंख न मूंदू, मैं आंख नहीं मूंदता। कान न रूंदू, कान भी बंद नहीं करता। काया कष्ट न दारूं, शरीर को जरा भी कष्ट नहीं दे रहा। और हो क्या रहा है? उघरे नैना साहिब देखो। बिल्कुल जैसी आंखों से, ये जो खुली आंखें हैं, लोग कहते हैं, हमने ही बात की थी अभी एक वीडियो में, कि इन आंखों से उसे देखा नहीं जाता। मैं तो उघरे नैना साहिब देखूं, हर मैं उसका ही स्वरूप देख रहा हूं। इस अवस्था तक पहुंच गई हमारा अभ्यास। ये पूर्णता की बात है। तो सहज, यही सहज समाधि। निरंतर अपने स्वरूप से जरा भी ना भटकना, निरंतर ध्यान स्वापे बना रहे। इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर से निरंतर दूरी बनी रहे। निरंतर सजगता, ये जागरूकता की वो अवस्था है जिसके बाद आपको ध्यान नहीं करना पड़ता। पहले शुरू शुरू में जरूर ही आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ऐसा साध लिया अपने को, ऐसा साध लिया, इतनी जागरूकता ला ली कि अब ध्यान बाहर सब कुछ करते हुए भी नहीं जाता। होता ना ऐसा, जब आप कार चलाना सीखते हैं, हम बार बार इस उदाहरण की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति कार चलाना सीखता है, कितना ध्यान देना पड़ता है। हॉर्न भी दबाना, अगर कोई आ जाए सामने, एक्सीलेटर भी लेना, ब्रेक का भी ध्यान रखना, स्टेयरिंग को भी हाथ पर अच्छे से संभालना, आजू बाजू देखना। बाइक से ज़्यादा कठिन होता है कार को ड्राइव करना, कार को चलाना। सीखने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत दिनों इसका अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन एक बार अभ्यास सध जाए, एक बार आपका अभ्यास हो गया, फिर आपने देखा ड्राइवर को, अगर आप बहुत अच्छे कार चालकों या बाइक चलाने वालों की हम बात करें, तो वे फ़ोन पर बात करते रहते हैं और इतने सधे हुए हाथ रहते हैं कि समय पर ब्रेक लग जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर तो वे बात कर रहे हैं किसी से, कुछ और उनके मन में चल रहा है, लेकिन उनके हाथ पैर बराबर काम कर रहे हैं, एक से काम कर रहे हैं और सही समय पर काम कर रहे हैं। ये क्या हो गया? ये इतना उनका अभ्यास हो गया, इस अवस्था पर अभ्यास होगी, अब उन्हें ज़रूरत नहीं है हर चीज़ पर बराबर ध्यान देने की। तो यहाँ हम पहुँच जाए, यही कह रहे हैं संत कबीर, संतों सहज समाधि बली। अब मुझे आँख मूंदने की ज़रूरत नहीं, आँख न मूंदूं, आँख मूंदने की, आँख को बंद करने की ज़रूरत नहीं, एक जगह ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, कानों को बंद करने की ज़रूरत नहीं, काया को ज़रा भी कष्ट नहीं दे रहा मैं, कि उघरे नैना साहिब देखूं, बिल्कुल खुली आंखों से साहिब को देख पा रहा हूं। ये सहज समाधि संतों, यही भली है, यही ठीक है, यही सबसे ऊंची बात है। यहां तक पहुंचना है, इतनी जागरूकता, इतनी सजगता, इतना होश बनाए रखना। और ये केवल कहने से थोड़ी होता है, इसके लिए बराबर अभ्यास, ध्यान देना होता है, वैराग्य रखना होता है अपने प्रति। उलझना नहीं होता संसार में, तो क्या संसार में काम नहीं करेंगे भाई? उलझ, संसार मतलब भीतर संसार नहीं होना चाहिए। काम किया, हट गया, अब संसार की नहीं रात दिन घूम रहा है। ये बात, संतों सहज समाधि भली। आंख न मूंदू, कान न रूंधू, काया कष्ट न दारू, उघरे नैना साहिब देखो, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली। संत कबीर की ये बात शायद आप समझ पा रहे होंगे वो क्या कह रहे हैं। ये बड़ी ऊंची बात है हमें, और यही भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहा है, अर्जुन ये मन निसंदेह, मन, अर्जुन यही तो कह रहा है कि मन तो बड़ा कठिन है, वायु से तेज चलने वाला। आप कह रहे हैं मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, शरीर को संयमित करो, क्योंकि तुम इनके गुलाम नहीं हो, तुम इनके मालिक हो, तुम आत्मा हो, तुम कोई शरीर मन बुद्धि नहीं हो। ये जानो स्वयं को, और फिर इन्हें जीतो, इन्हें वश में कर लो अपने।
अर्जुन यही कह रहा है कि ये तो बड़ा कठिन है, ये कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं निसंदेह कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन वश में होता है। इस मन को वश में किया जाता है। अभ्यास और वैराग्य चाहिए, उससे ये वश में हो जाता है। और एक बार वश में हुआ तो सहज समाधि, उसी के लिए सब तो सहज समाधि ही है। फिर वो चलना फिरना, उसका उठना बैठना बोलना कहना सब कुछ समाधि ही होता है। वो सत्य का जानकार, यही संतों सहज समाधि भली। शायद आप बात को समझ पा रहे हैं। संत कबीर क्या करें, ये पूर्णता की बात है, ये स्थिति की बात है, सत्य की स्थिति मिलने की बात। तो शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। जो संत कबीर कह रहे, हमने केवल उसकी बात की, ये पूर्णता की बात है। इस पर चला जाता है, निरंतर इसे पाना होता है। ये निरंतर प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं होता। संतों सहज समाधि भली, जैसे कार एक दिन में नहीं सीख सकते आप। जब इतनी छोटी सी बाइक और कार की बात, इसमें हमें समय लगता है, साधने में समय लगता है। सीख तो आप 2-3 दिन में भी जाते हैं, 5 दिन में, लेकिन क्या इतनी जल्दी हो जाता है सब? 6 महीने साल अभ्यास, 2 साल अभ्यास करना होता है। अच्छा, तब जाके आप पूरी चिंतन, पूरा मन, पूरी लगन उसमें लग जाती है। तब आप ठीक से समझ पाते हैं, ठीक से चला पाते हैं, फिर आप एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट ही होना है तो इसमें समय लगता है, लेकिन पूरे ध्यान एकाग्रता अगर आप इस ओर लगाए रहे तो बहुत समय भी नहीं लगता। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो संतों सहज समाधि भली, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नैना साहिब देखूं, सुंदर रूप निहारूं, संतों सहज समाधि भली। संत कबीर के ये बड़ी प्रस्तुत पंक्तियां, हमने सुंदर पंक्तियों की चर्चा की। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।